इस YouTube चैनल पे एक चीज की कमी थी। वो कमी ये थी कि न्यूट्रिशन की वीडियोस आ रही थी, व्लॉग सीरीज आ रही थी, बट वर्कआउट की वीडियोस नहीं आ पा रही थी। उसकी एक बहुत ही खास वजह थी कि आज तक मेरे को अलग अलग जिम्स में जब मैं रिकॉर्डिंग करता था वो फ्रीडम नहीं मिल पाती थी कि मैं खुल के एक YouTube वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ। बट आज जब हमने खुद का एक जिम स्टूडियो बना लिया है, द वॉरियर्स den में हम खड़े हैं, तो यहाँ पर मेरे पास वो प्रिविलेज है, वो फैसिलिटी है कि मैं आराम से एक एक करके YouTube वीडियोस बना सकता हूँ अपने वर्कआउट स्प्लिट के बारे में, और आपको अलग अलग वर्कआउट की टिप्स की वीडियोस भी बना के दे सकता हूँ। तो आज की वीडियो में हम लेके चल रहे हैं अपने बैक के वर्कआउट के अंदर। सबसे पहले बैक के वर्कआउट में हमारे को क्या करना होता है, वार्म अप करने के लिए अपनी बॉडी को मैं करता हूँ सबसे पहले वाइड ग्रिप पुशअप्स। वाइड ग्रिप पुशअप के अंदर मैं जनरली कर रहा होता हूँ 100 पुशअप्स 25 के 4 सेट्स। अगर उसकी हम एक बारी पोस्चर देखें तो अपना हमने एक ये शोल्डर लेवल पे हाथ है, इससे थोड़ा सा आधा हाथ और बाहर किया, हमने अपनी हिप्स को आउट किया, लोअर बैक अंदर, पूरा नीचे गए। इसमें हम सीधा देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22 23 24 25। ये हुआ हमारा एक सेट। एक सेट के बाद ऐसे हम 3 और सेट करेंगे और इतने में हमारा थोड़ा सा बैक का एक वार्म अप हो जाता है, बैक मसल्स थोड़ी बहुत एंगेज हो जाती हैं। फिर आते हैं हम ऑफिशियली हमारी पहली एक्सरसाइज पे। पहली एक्सरसाइज के अंदर मेरे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। हमारी ये लैट पुल डाउन। जिस दिन मैं ये लैट पुल डाउन करूंगा उस दिन मैं वाइड ग्रिप पुलअप्स नहीं करूंगा। जिस दिन मैं वाइड ग्रिप पुलअप्स करूंगा उस दिन मैं लैट पुल डाउन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक्सरसाइजेस है सेम मूवमेंट, आपकी सेम मसल्स को टारगेट करती है, और अगर आप ये कर रहे हो तो वो करने की जरूरत नहीं, और अगर वो कर रहे हो तो ये करने की जरूरत नहीं। ये मेरा स्कूल ऑफ थॉट है, टू एवरीवन देयर ओन। जिस दिन मैं पुलअप्स कर रहा होता हूँ उस दिन मैं पुलअप्स के 5 सेट करता हूँ, जिसके अंदर पहला वार्म अप होता है और फिर नेक्स्ट 4 होते हैं हमारे वेटेड, जिसके अंदर हम धीरे धीरे वेट बढ़ाते रहते हैं और एक अच्छे से प्रॉपर वेटेड पुलअप्स करते हैं ताकि हमारे बैक की जो लैट्स हैं प्रॉपरली उभर के बाहर आए। एक बारी पहले आपको पुलअप्स का एक पोस्चर दिखा देता हूं कि अगर हम पुलअप्स कर रहे होते तो राइट पोस्चर क्या है। पुलअप्स के अंदर मैंने अक्सर लोगों को एक गलती करते हुए देखा है। पहली बात तो हाफ पुलअप्स करेंगे, और अगर पुलअप्स करेंगे पूरा चिन अप नहीं लेके जाएंगे, और अगर चिन अप भी ले गए और हाफ पुलअप्स नहीं भी कर भी लिए तो बहुत जल्दी करते हैं। ये सारी एक्सरसाइजेस में कंट्रोल नेगेटिव रेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं पुलअप करता हूं तो मेरा फोकस रहता है कि सबसे पहले तो हमने अपनी वाइड ग्रिप पकड़ी, वाइड ग्रिप पकड़ने के बाद पूरा ऊपर गए तेज और धीरे धीरे अपने आप को लेके आना है। फिर पूरा स्ट्रेच नीचे, ऊपर गए, धीरे लेके आए। आप देख रहे हो इसके अंदर मेरी कैसे पूरी की पूरी बैक की ब्रॉडनेस दिख रही थी। ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है। इनिशियली जब मैंने वर्कआउट शुरू किया था बिल्कुल बॉडी में हिम्मत और ताकत नहीं होती थी कि ये एक्सरसाइज ढंग से कर पाऊँ। ओवर द इयर्स विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस आज आप देख रहे हो मेरे फॉर्म और मेरे पोस्चर में कोई कमी नहीं है। ये अगर मैं जिस दिन ना करूं उस दिन इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, लैट पुल डाउन। लैट पुल डाउन के अंदर भी आपको मेरे को कुछ हैंडल के बारे में सिखाना। तो चलो पहले हैंडल समझते हैं। अब देखो यार, जब हम लैट पुल डाउन पे आते हैं, ये है हमारा स्टैंडल, इसका हैंडल। कुछ लोग इस पे करना प्रेफर करते हैं, मैं पर्सनली मैग रोइंग हैंडल पे करना प्रेफर करता हूँ। जो ये मैग रोइंग हैंडल है इसके अंदर भी आप अपने जिम में देखोगे आपको डिफरेंट तरीके के साइजेस मिल जाएंगे। जो ये साइज है ये है सबसे ज्यादा लार्ज साइज। आप इसके अंदर देख रहे हो जब मैं ऊपर से पकड़ रहा हूँ मेरे हैंड्स कितने चौड़े हो रहे हैं। ये वाला हैंडल खाली उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है जो लोग 6 फीट एंड अबव हो, क्योंकि इसके अंदर आपकी ग्रिप इतनी ज्यादा वाइड हो जाती है कि अगर आप 5.5 फीट भी हो, मैं जैसे 5'8" हूँ, तो मेरे लिए भी ये टू वाइड ऑफ अ ग्रिप है। जितनी ज्यादा आप अपनी ग्रिप वाइड कर लोगे उसमें एक प्रॉब्लम आएगी। वो प्रॉब्लम क्या है कि आपकी पोस्चर प्रॉपर नहीं आ पाएगा, आप पूरा अपनी मसल्स को स्क्वीज नहीं कर पाओगे, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी ग्रिप वाइड होगी उतना आपकी मूवमेंट और मोबिलिटी में आपको दिक्कत आएगी। ये ऊपर जो लगा हुआ है ये मीडियम साइज है, इसका एक स्मॉल साइज भी आता है। मेरी हाइट के हिसाब से मुझे मीडियम साइज सूट करता है। तो आप अपने हाइट के हिसाब से डिसाइड करोगे कि आपको लार्ज साइज पकड़ना है या मीडियम पकड़ना है। और अगर आप मैग रॉ को नहीं पकड़ना चाहते हो तो आप अगर ये स्टैंडर्ड हैंडल पकड़ना चाहते हो तो इसके अंदर वाइड ग्रिप आप अगर बहुत लंबे हो तो पकड़ते हो, आप थोड़ा अंदर कंपैरेटिवली पकड़ते हो अगर आपकी हाइट थोड़ी छोटी है। मैं थोड़ा बौना हूँ तो मैं थोड़ा अंदर की तरफ पकड़ता हूँ, तो मेरी जैसे इधर के अंदर इस हैंडल के अंदर ये ग्रिप रहती है। अब
जनरली तो मैं इस हैंडल को यूज ही नहीं करता। अब आ जाते हैं इस एक्सरसाइज पे, लैट पुल डाउन। लैट पुल डाउन के अंदर हमने मीडियम रॉड ले ली। अब देख रहे हो कितना कंपैरेटिवली कम नैरो है, ज्यादा नैरो है और कम ज्यादा ब्रॉडर है। इट इज ईजियर फॉर मी टू मेक दिस मूवमेंट। तो अगर अब इसके अंदर कोई भी आप वेट लगा लो, 4 सेट करने हैं। सबसे पहला सेट जो हमारा होगा वो सेट होगा एक वार्म अप सेट। वो ऐसा वेट होना चाहिए जो आपको बहुत ज्यादा लाइट ना लगे, आपको बहुत ज्यादा हेवी ना लगे। उस सेट के अंदर आप खाली 6 से 8 कॉन्सेंट्रेटेड रेप्स करते हो, सो दैट आप अपनी बैक मसल्स को एंगेज कर लो। एक बारी जब हमने ये कर लिया, उसके बाद हम 3 और सेट करते हैं, वो मेरी चॉइस है। और इन 3 सेट्स के अंदर मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग करता हूँ वेट की। और अगर हम नंबर ऑफ रेपिटेशंस की बात करें तो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ 12 रेपिटेशन, 10 रेपिटेशन और 8 रेपिटेशन। कुछ लोग 15, 12, 10 करते हैं, कुछ लोग 10, 8, 6 करते हैं। टू एवरीवन देयर ओन। आपको आपकी बॉडी को अंदर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ रेपिटेशंस है, आपकी मसल ऑलरेडी आपको फटीग होना फील हो जाती है और कितनी देर में आपके कितने रेपिटेशंस में आपको लगता है कि आपकी मसल भर आई है। मेरे लिए पर्सनली 12, 10, 8 रेपिटेशंस का जो ये सेट होता है एप्रोप्रिएट होता है। तो अब सबसे पहले आपको इसका एक बारी पोस्चर भी दिखाता हूं कि राइट पोस्चर क्या है लैट पुल डाउन करने का। हमने अपनी ग्रिप पकड़ ली, वेट अपना हमने लगाया हुआ है। सबसे ज्यादा पहले तो मैटर करता है कि ये हमने इस तरीके से लगाया हो कि इसके नीचे हमारे पैर लॉक कर जाए। ये बहुत ज्यादा हमारे को गैप नहीं देना, क्योंकि अगर हमारे पैर हवा में आएंगे तो फिर मूवमेंट करते वक्त आपको प्रॉब्लम होगी, आप एक बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाओगे। ये मैंने अपने हाइट के हिसाब से, अपने पैरों के हिसाब से लगा लिया। अपनी ग्रिप पकड़ी, नीचे आए। सबसे पहले तो हम अपने पैरों की प्लेसमेंट पे फोकस करते हैं। अभी आप देख रहे हो पीठ ऐसे थी, ऐसे से मैंने सीधा अंदर कर ली, हिप्स आउट, एक आर्च क्रिएट करा है। आर्च क्रिएट करने के बाद हम सबसे पहले ब्रीद इन करते हुए यहां लाए और फिर होल्ड करा और फिर नेगेटिव धीरे ब्रीद आउट करते हुए। जो हमारी ये एक्सरसाइज है, आप इसके अंदर और मेरी वाइड ग्रिप पुलअप्स के अंदर एक चीज कॉमन देखोगे। होल्ड करा, नेगेटिव रेप्स लाए। जितना ज्यादा आप होल्ड करके नेगेटिव रेप्स लाओगे, उतना ज्यादा आप एक मसल और माइंड कनेक्शन फॉर्म करोगे। एंड जब तक आप अपनी उस मसल पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे ना, जिसको आप टारगेट कर रहे हो, तब तक वो मसल ढंग से एंगेज नहीं होगी, तब तक उसका ब्रेकेज नहीं होगा और तब तक वो टूट के और बड़ी नहीं बन पाएगी। तो मसल माइंड कनेक्शन इज अ मस्ट। तो ये या फिर वो दोनों में से एक पहली होती है मेरी एक्सरसाइज, जिसके हम उधर 5 सेट कर रहे हैं, इधर 4 सेट कर रहे हैं। इधर 4 सेट इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें वेट ज्यादा लग पाता है, उसमें 5 सेट इसलिए करते हैं क्योंकि वो मेजरली बॉडी वेट लिफ्टिंग पे फोकस करती है। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारी सेकंड एक्सरसाइज पे। अब बैक करते समय मेरा एक फिलॉसफी है कि रोइंग ही एक ऐसा फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है जो आपकी बैक को सबसे ज़्यादा डेवलप करता है। लैट पुल डाउन आपकी ब्रॉडनेस के लिए काम आता है, बट जो आपकी लोअर बैक है, मिड बैक है, इनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए रोइंग एक्सरसाइजेस सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट हैं। सेकेंड एक्सरसाइज जिस पे मैं आता हूँ वो है सीटेड रोइंग। अगर अब आपके जिम में सीटेड रोइंग की आपके पास मशीन नहीं है तो आप उसको कर सकते हो केबल पे। जैसे आज मेरे पास यहाँ पर सीटेड रोइंग की मशीन नहीं है तो मैं केबल पे करने वाला हूँ। अब इसको केबल पे करने के लिए भी आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको इतना पास नहीं आना है इसके कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो और अपने पूरे हाथ को स्ट्रेच कर रहे हो तो वो यहाँ पर जाके अटक जाए, क्योंकि आपके बीच में और इस मशीन के बीच में इतना रेलेवेंट गैप होना चाहिए कि जब आप अपने पूरे हाथ को स्ट्रेच भी कर दो तो ये मशीन एंड तक जाके टकरा ना रही हो। अब उसके लिए सोल्यूशन क्या है? उसके लिए सोल्यूशन है ये स्टेपर। जब हम स्टेपर लगा देते हैं तो उससे हम अपने लिए ईजियर कर लेते हैं कि एक डिस्टेंस क्रिएट कर पाए। तो ये लगा दिया मैंने स्टेपर। स्टेपर लगाने के बाद ये हम सबसे नीचे ले आए। अभी सबसे नीचे भी नहीं लाना, ये एक गलती है अपने आप में, या फिर ऑनेस्टली बोलूं सबका अपना अपना है। मेरे को लगता है ये एक गलती है अपने राइट वर्ड्स यूज करते हुए। ये मैं अपने लिए थोड़ा सा ऊपर रखता हूं, इतना कि एक सीटेड रोइंग की जब आप मशीन पे भी करते हो वो आपके बिल्कुल सामने आता है ना। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब वो केबल पे रोइंग करते हैं उसको सबसे नीचे ले आते हैं, बट फिर वो एक्यूरेट केबल रोइंग की मशीन की एक्सरसाइज का फॉर्म हुआ नहीं। तो तभी मैंने इसको
अगर यहाँ पर हम नंबर देखें तो आई गेस हमने थर्ड नंबर के होल पे हमने रखा हुआ है इसको। अब अगर आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो आप फोर्थ नंबर या फिफ्थ नंबर के होल पे भी रख सकते हो। एंड अगर आप बेंच पे बैठ के कर रहे हो तो आप मे बी और ऊपर भी रखोगे। अब आ जाते हैं इसके हैंडल के ऊपर। कुछ लोग करने पे तो इस केबल वाले हैंडल से भी कर सकते हैं। मैं पर्सनली ये वाला हैंडल जो आपका वी बार है इस पे करना प्रेफर करता हूँ। अब आपने जो वो मैग रोइंग की आपने देखी थी हैंडल, उसका सबसे छोटा वर्जन भी आता है। एक बार जरा वो भी ले आते हैं। सबसे पहले ये रहा हमारा मैग रोइंग हैंडल, ये रही हमारी रोप और ये वी हैंडल तो मैंने ऑलरेडी इस पे लगा दिया है। अगर अब आप पूछोगे कि इन तीनों हैंडल्स में डिफरेंस क्या है, तीनों हैंडल्स के अंदर स्लाइटली मूवमेंट में डिफरेंस आ जाता है। हेंस जो आपकी मिड बैक टारगेट हो रही होती है और लोअर बैक टारगेट हो रही होती है, उसके अंदर स्लाइटली आपको एक डिफरेंस ऑफ इंपैक्ट फील होगा। अब इसके अंदर घुसने के बजाय कि ये हैंडल मेरे लिए बेटर है या फिर मेरे लिए ये रोप बेटर है, मैं अपना दिमाग फोकस करता हूँ एक स्टैंडर्ड हैंडल पे और प्रॉपर नेगेटिव रेप्स निकालने पे। इस एक्सरसाइज के मैं करता हूँ 3 सेट। 3 सेट के अंदर हम इसकी जो नंबर ऑफ रेपिटेशंस करते हैं वो होते हैं 15, 12 और 10। लैट पुल डाउन की तरह नहीं कि हम इसमें 12, 10 और 8 रेपिटेशन कर रहे हो, तो प्रॉपर प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग के साथ जिसके अंदर हम हर सेट में वेट बढ़ा पाए, कॉन्सेंट्रेटेड नेगेटिव रेप्स मारने हैं। और इसके अंदर एक चीज़ और होती है, जब आप केबल पे कर रहे होते हो और एक रोइंग की मशीन पे नहीं कर रहे होते हो, इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू टू गो टू द लास्ट वेट। अब अगर लास्ट वेट पे आ गए तो अपने लिए वेट और इंक्रीज कैसे करें? लोग क्या करते हैं कि जो आपकी प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स को यहाँ पर हैंडल वो लगा देते हैं और हेंस आप अपना वेट इंक्रीज कर पाते हो। बहुत ज़्यादा वेट नहीं इंक्रीज कर पाओगे वंस यू सेट इट टू फुल, बट सिग्निफिकेंटली 10-15 किलो आप इसमें और ऐड कर सकते हो यहाँ पर प्लेट अटका के। अब एक बार इसका राइट पोस्चर देख लेते हैं। जब हम केबल पे करते हैं तो इसका राइट पोस्चर क्या होना चाहिए। तो अब सबसे पहले तो हमने अपने लिए यहाँ पर अपना स्टेपर ढंग से प्लेस कर लिया है। हम आ गए पीछे। पहले तो अपने पैरों की प्लेसमेंट ढंग से कर लो, क्योंकि आपके पैरों का अगर प्लेसमेंट ठीक है तो उसका मतलब है एक्सरसाइज का फॉर्म ठीक निकल के आएगा। अब आप देख रहे हो कि मेरी लोअर बैक एक आर्च बना रही है। आगे गए, होल्ड, ब्रीथ इन, होल्ड। अब आप इस एक्सरसाइज के अंदर देख रहे हो कि जब मैं पीछे लेके आ रहा था, मैं पीछे ऐसे नहीं भाग रहा था। होगा क्या, अगर आप ऐसे पीछे भागोगे तो आपकी मसल उस तरीके से टारगेट नहीं होगी। एंड प्रॉब्लम क्या आती है कि जिस तरीके से एक रोइंग की एक्सरसाइज को आपकी बैक को इम्पैक्ट देना चाहिए, जो एक आपको वो मसल में टेंशन फील होनी चाहिए, वो मिनिमलाइज हो जाती है जब आप ऐसे आगे पीछे झूमने लग जाते हो। तो एक और बारी देख लेते हैं कि राइट पोस्चर क्या है। सबसे पहले तो अपने पैरों की प्लेसमेंट मैटर करती है। पैर प्लेस कर लिए, पीछे आ गए, हिप्स आउट, लोअर बैक पे एक आर्च, आगे गए, पूरा स्ट्रेच होने दिया, ब्रीथ इन, होल्ड, पूरा स्ट्रेच, ब्रीथ इन, होल्ड। ये एक्सरसाइज के जैसा कि मैंने आपको बोला, पहले सेट के 15 रेपिटेशंस, दूसरे सेट के 12 रेपिटेशंस और तीसरे और आखिरी सेट के 10 रेपिटेशंस। अब जो हमारी नेक्स्ट थर्ड एक्सरसाइज हो जाती है आफ्टर सीटेड रोइंग, वो होती है डंबल रोइंग। डंबल रोइंग के अंदर मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो सिंगल आर्म डंबल रोइंग करते हैं। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है, बिल्कुल भी उस एक्सरसाइज के बारे में मैं कुछ गलत नहीं कह रहा, बट मुझे सूट नहीं करती। तो मैं क्या करता हूँ, इंस्टेड ऑफ डूइंग सिंगल आर्म डंबल रोइंग, जिसके अंदर मेरे को अपनी बॉडी को पूरा बैलेंस करते रहना पड़ेगा और मेरे को आधा टाइम यही फील नहीं हो समझ आ रहा होगा कि मैं ठीक तो खड़ा हूँ, बेंड तो ढंग से हुआ हूँ। इंस्टेड ऑफ दिस मैंने एक अच्छा ऑल्टरनेटिव ढूंढ रखा है जो मेरी बॉडी को सूट करता है, और वो करता हूं मैं इंक्लाइन और डिक्लाइन की इस बेंच पे। अब इंक्लाइन डिक्लाइन की बेंच पे कैसे होगा कि सबसे पहले तो इसको मैं इतना ऊपर सेट कर लेता हूं इंक्लाइन पोजीशन में। अब मैं अपने लिए लेता हूं 2 डंबल्स। पहले तो सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं, इस एक्सरसाइज के भी हम 3 सेट कर रहे हैं। रेपिटेशंस 12, 10, 8। अगेन वी आर बैक टू द ओरिजिनल रेपिटेशंस दैट वी वर फॉलोइंग। 12, 10, 8। 12, 10, 8 के अंदर अब जैसे मैं एक बारी के लिए ये वेट उठा लेता हूँ 20-20 किलो का। अच्छा, बाय द वे, भाई के जिम का, स्टूडियो का लोगो कैसा लग रहा है डंबल्स के ऊपर? बढ़िया लग रहा है ना? मानो ना मानो, ये मैंने खुद डिजाइन करे हैं। चलो बैक टू द एक्सरसाइज। अब क्या होता है, सबसे पहले तो हम अपने आप को यहाँ प्लेस करते हैं। अब इसके अंदर पूरे हाथ नीचे गिरा दिए और आराम से रोइंग करनी है।
होल्ड, ब्रीद आउट, पूरा स्ट्रेच होने देना है, स्क्वीज। अब इसके अंदर हाथ देखो, मेरे एल्बोज ऐसे नहीं जा रहे, एल्बोज अंदर चिपके होने जरूरी हैं। तो पूरा हाथ नीचे स्ट्रेच, ब्रीद इन। अब अगर आप लोगों के जिम में टी बार रोइंग वाली एक्सरसाइज अवेलेबल है तो आप टी बार भी कर सकते हो। मेरे पास अभी टी बार की मशीन आनी है, तो उसका ऑल्टरनेटिव इंक्लाइन पे डबल आर्म डंबल रोइंग। ये भी आपको जो सिंगल आर्म डंबल रोइंग आप करते हो वही वाला इम्पैक्ट और इफेक्ट देती है। तो अगेन, जो आपको पसंद है आप वो करो, टू एवरीवन देयर ओन। तो अब फाइनली हमने अपनी 3 एक्सरसाइजेस खत्म कर ली हैं। जब आप इन 3 एक्सरसाइजेस को रिगरसली फॉलो कर रहे होगे ना, और जितने सेट्स और रेपिटेशन मैंने आपको बोला वो ही फॉलो कर रहे होगे, तो अभी तक आपकी भी बॉडी काफ़ी ज़्यादा लेथार्जिक फील कर रही होगी, काफ़ी ज़्यादा बर्नट अप फील कर रही होंगी सारी की सारी मसल्स, और आपको अब इतनी ताकत बचने नहीं वाली। बट अब इस पूरे वर्कआउट को फिनिश करने के लिए मेरे पास परफेक्ट एक्सरसाइज है, और ये एक्सरसाइज बाय फार सो फार मेरे हिसाब से बैक डेवलप करने की मोस्ट इफेक्टिव और इम्पैक्टफुल एक्सरसाइज है। कौन सी है वो? बेंट ओवर रोइंग। एंड अनफॉर्चुनेटली मैंने लोगों को जिम में ये सबसे ज़्यादा कम करते हुए देखा है। अब बेंट ओवर रोइंग के अंदर भी मैं कोई फ्री रॉड लेके बेंट ओवर रोइंग नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे को अपने आप को बैलेंस करने में फोकस ना करने के बजाय मैं चाहता हूँ कि मैं कॉन्सेंट्रेटेड नेगेटिव रेप्स मार पाऊँ ताकि मेरी मसल्स पे मैक्सिमम इम्पैक्ट आ पाए। अब उसके लिए हम कहाँ करेंगे बेंट ओवर रोइंग? हम करेंगे बेंट ओवर रोइंग स्मिथ की एक्सरसाइज पे, स्मिथ मशीन पे, सॉरी। तो स्मिथ मशीन के अंदर अब क्या है, सबसे पहले तो अगेन, अगर आपकी हाइट अच्छी खासी है तो आपको स्टेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं पर्सनली स्टेपर लगाना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मेरे को अपने हाथ पूरे जब स्ट्रेच करने होते हैं तो मेरे हाथ नीचे बचते हैं, तो उसके लिए मैं स्टेपर लगा लेता हूँ। आई स्टैंड ऑन द स्टेपर एंड देन मूवमेंट बहुत मैटर करती है इस एक्सरसाइज के अंदर। वैसे तो हर एक्सरसाइज में ही करती है, वो मैं आपको हर एक्सरसाइज के लिए ही बोलता रहूँगा, बट इसमें भी अगेन मूवमेंट बहुत मैटर करती है। सबसे पहले अपने हाथों को प्लेस करना है, तो आप अपने शोल्डर लेवल पे हाथ नीचे ले आओ एंड मेजर करना कि हाथ इक्वली प्लेस्ड हो। हाथ इक्वली प्लेस्ड है, हमने अब एक बारी के लिए इसको अनलॉक किया और फिर हम करेंगे बेंड। हमने पूरा बेंड कर दिया, हिप्स मेरी आउट है, लोअर बैक इन है, एक कर्व क्रिएट हो रहा है, होल्ड, नीचे जाते वक्त पूरे हाथ को स्ट्रेच होने देना, यू विल फील योर बैक मसल्स गेटिंग स्ट्रेच्ड। फिर कॉन्ट्रैक्ट करो, तो देखो यार, इतना ही सिंपल है मेरा बैक का वर्कआउट। इससे ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और इससे ज़्यादा कुछ एक्सट्रीम, कुछ एडवांस्ड एक्सरसाइजेस भी नहीं है। आई लाइक टू कीप इट सिंपल एंड मेरे वर्ल्ड में कीपिंग इट सिंपल हैज़ ऑलवेज वर्कड। तो देखो यार, ये था मेरा बैक का वर्कआउट। इसके अंदर मैंने आज आपको टोटल में 4 डिफरेंट तरीके की एक्सरसाइजेस दिखाई। सबसे पहली हमारी है वाइड ग्रिप पुलअप्स या फिर लैट पुल डाउन, आइदर और। सेकंड एक्सरसाइज होती है सीटेड रोइंग। थर्ड एक्सरसाइज हमारी होती है टी बार कह लो, टी बार नहीं तो आप इंक्लाइन के ऊपर डबल आर्म डंबल रोइंग कर सकते हो। एंड फोर्थ और लास्ट एक्सरसाइज हमारी होगी बेंट ओवर रोइंग। एक बार ये एक्सरसाइज सुन के एक चीज सुनाई दे रही है, लैट पुल डाउन के बाद रोइंग रोइंग रोइंग, बिकॉज rowing is the most important form of exercise that you have to do to develop your entire back muscle. And एक चीज आपने और देखी हो, ये टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस है, टू द पॉइंट एक्सरसाइजेस हैं, because keeping it simple really works sometimes. I have kept it simple all this while and I've developed the back muscles that I have today. अब देखो यार, इस पूरी वीडियो में आपको छोटा मोटा ट्यूटोरियल दिया और ट्यूटोरियल देते देते आपको हल्का आधा एक सेट करके दिखाया कि क्या फॉर्म राइट है। अब इस पूरे एक्सरसाइज को दिखाते हुए मेरे को मेरी बैक मसल्स थोड़ी सी अच्छी एंगेज्ड होती हुई फील हो रही हैं। तो एक बारी आपको पोजिंग करके दिखाते हैं कि बैक मसल्स में जो पंप है, इतना बेसिक सा ही वर्कआउट करके, जो पूरा भी नहीं है, नाम का आधा आधा सेट वाला वर्कआउट है, उसके बाद भी बैक में क्या पंप आता है। तो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड आई एम वेरी सॉरी कि आज तक वर्कआउट की अच्छी वीडियोस आपके लिए डाल नहीं पा रहा था यूट्यूब पे, बिकॉज यार मेरे को एक रिस्ट्रिक्शन थी, खुद का जिम नहीं था और जिन जिम्स में जाता था उन जिम्स में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी वर्कआउट रिकॉर्ड करने में। तो अब खुद का आपके भाई के पास जिम का स्टूडियो है, छोटी मोटी इक्विपमेंट यहाँ पर आनी अभी बाकी है, आ जाएगी सून,
बट टिल देन एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट विद आवर यूट्यूब वीडियोस। अब आपको कोई भी रिलेटेड टॉपिक्स पे कोई वर्कआउट वीडियो चाहिए हो, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो और आपका भाई आपके लिए वो बहुत जल्द बनाएगा। एंड कोई भी तरीके की टिप, कोई भी तरीके का आपको इन्फॉर्मेशन क्वेरी चाहिए हो वर्कआउट रिलेटेड, वो भी कमेंट सेक्शन में लिखो, आने वाली वीडियोस में वो भी कवर कर दूंगा। बार बार ही बोलता हूँ, फिर से बोलूँगा, दिस इज़ द कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स दैट आई एम ट्राइंग टू क्रिएट हियर, अ फैमिली who can push each other to surpass our limits. That is the goal मेरे भाइयों. This is a big fat family और हम एक दूसरे को आगे लेके बढ़ेंगे. So let's transform together. I'll see you in the next one.